तो मेरे भाई बोरुटो टू ब्लू वॉर्टेक्स चैप्टर 28 ऑलरेडी अनऑफिशियली काइंड ऑफ रिलीज हो चुका है। ऑफिशियली ये 20th को आने वाला है, पर ये चैप्टर प्रीवियस चैप्टर ने जो कुछ भी बिल्डअप किया था उसको एड्रेस कर रहा था। जैसे कि हमको इनोजिन का नया जोत्सु दिखाई दे रहा था, बोरुटो का नया सोर्ड दिखाई दे रहा था, मोमोशिन ने इवेट कर दिया है कोना विलेज को। तो ये सब सारे डेवलपमेंट्स जो प्रीवियस चैप्टर में बिल्ड किया जा रहा था वो ये चैप्टर में हमको दिखाई दे रहा था। कावाकी का ऐसा लग रहा है कि अमादो ने फिर से कुछ तो मैनिपुलेशन किया है। मुझे लगता है कि उसके बॉडी के ऊपर से जो लिमिटर हटाना था वो पहले नहीं हटाया गया था, वो अभी हटाया गया है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे पता नहीं है कावाकी के साथ क्या चल रहा है। अमादो और कावाकी का डायनामिक एब्सोल्युटली हिलेरियस है मेरे हिसाब से। पर हाँ, जो ये हम लोग बैटल को बिल्डअप कर रहे थे, जो हम लोग कई चैप्टर्स में बिल्डअप कर रहे थे कि मोमोशी इवेट करने वाला है, एदा को टारगेट करने वाला है, हमारे भाई काशिन कोची का जो प्री साइंस का एबिलिटी है वो क्या दिखाता है, कैसे काम करता है, वो सब सारी चीज़ें ये चैप्टर में एड्रेस किया जा रहा था। तो चल बात करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अब ये चैप्टर का शुरुआत होता है इनोजिन के एबिलिटी के बारे में। हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि इनोजिन अपने कुछ एबिलिटी के बारे में बात कर रहा था। काशिन कोची बोल रहा था इनोजिन को एक स्पेसिफिक एबिलिटी डेवलप करने के लिए। मैं सोच रहा था मेरे दिमाग में कि ये क्या होने वाला है। तो ये चैप्टर में हम देख रहे थे कि इनोजिन ने बहुत ही मतलब इम्प्रेसिवली एक ही दिन में ये पूरा जोत्सु डेवलप किया है। हमको पता है कि उसका मेन ड्राइविंग फैक्टर क्या है, वो हिमावारी को बचाना चाहता है, वो कोनोहा विलेज को बचाना चाहता है। और यहाँ पर ये जो इनोजिन ने काफ़ी इम्प्रेसिवली ये डेवलप किया है जोत्सु। हम देख रहे थे कि बोरुटो काफ़ी जो बिग ब्रदर रहता है वो बोल रहा था कि अगर तू मेरे बहन को रुलाएगा तो मैं तेरा मतलब पूरा बाल मुंडन वगैरह करा दूंगा। मतलब ओवर प्रोटेक्टिव जो एल्डर ब्रदर रहता है वो हमको एनर्जी दिखाई दे रहा था बोरुटो के जरिए से। वो मतलब इनोजिन को बोल रहा था कि तूने अगर मेरे बहन को रुलाया, हिमावारी को रुलाया, तो मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। तो वो हमको दिखा रहा था वो पूरा डायनेमिक। अब इनोजिन का जो एबिलिटी है वो काफ़ी इंप्रेसिव इस वजह से भी है कि उसने एक दिन में ये डेवलप किया। पर ये एबिलिटी, हाँ, वो माइंड ट्रांसफर जोत्सु हमको पता है कि यामानाका क्लैन का ट्रेडमार्क है। वो जो ट्रांसमिशन रहता है वो उनका ट्रेडमार्क है। तो ये मतलब जो बेसिक एप्लीकेशन है वो वही है। वो यहाँ पर मल्टीपल लोगों को कनेक्ट कर रहा है एक दूसरे को। पर यहाँ पर जो एक ट्रिक है वो ये है कि हमको पता है कि मोमोशी के पास एबिलिटी है कि वो किस तरीके से अपने चाकरा सिग्नेचर को कम्प्लीटली डिसअपियर कर सकता है, वैनिश कर सकता है। तो उसको ट्रेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर वो इवेट करता है कोनोहा विलेज को तो उसको ट्रेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उसकी लोकेशन को पिन पॉइंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि इनोजिन के मतलब ये एबिलिटी के जरिए से, हाँ, वो अपने मतलब मोमोशी अपने चाकरा सिग्नेचर को कम्प्लीटली मतलब इरेज कर सकता है। पर ये इनोजिन के एबिलिटी के जरिए से उन लोग वाइब्रेशन को पिक पॉइंट कर सकते हैं, पिन पॉइंट कर सकते हैं। जिसका मतलब ये है कि जो कोई भी लोग कनेक्टेड है इनोजिन के माइंड ट्रांसफर जोत्सु या माइंड ट्रांसमिशन ये पूरे एबिलिटी के जरिए से, तो उन लोग बेसिकली वाइब्रेशंस पिक कर सकते हैं। ये जो जोत्सु है इनोजिन का वो वाइब्रेशन पिक कर सकता है। जिसका मतलब ये है कि अगर मोमोशी अपना जो चाकरा सिग्नेचर है उसको कम्प्लीटली इरेज भी करे, फिर भी जो लोग कनेक्टेड हैं इनोजिन के जोत्सु से उन लोग मतलब रिले कर सकते हैं एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन। प्लस उन लोगों के इर्द गिर्द जो कुछ भी वाइब्रेशन है उसके जरिए से उन लोग मोमोशी को पिन पॉइंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको वही दिखाई दे रहा था। तो मतलब इट्स क्वाइट इंप्रेसिव मैन, क्वाइट इंप्रेसिव। अब यहाँ पर जो कॉन्वर्सेशन हुआ था इनोजिन और काशिन कोची के बीच में वो बहुत ज़्यादा क्रूशल था, क्योंकि यहाँ पर हमारा भाई काशिन कोची अपने एबिलिटीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था कि प्री साइंस का एबिलिटी किस तरीके से काम करता था या किस तरीके से काम करता है। इनोजिन उसको पूछता है कि तू मेरे को मतलब सब सारा फ्यूचर क्यों नहीं बताता है। तो अगर तेरे को मतलब एबिलिटी है तेरे पास कि तू फ्यूचर में देख सकता है, तेरे को पता है ऑलरेडी कि क्या होने वाला है, तो तू सब सारी चीज़ें हमको क्यों नहीं बता देता है। तो यहाँ पर हमारा भाई काशिन कोची बोल रहा था किस तरीके से अगर किसी को बंदे को फ्यूचर पता है और अगर वो सब सारे फ्यूचर बताता है तो ऑलरेडी वहाँ पर फेट चेंज हो गया है। तो मतलब यहाँ पर काशिन कोची ये बोल रहा था कि वो वही फ्यूचर मतलब बता सकता है या वो वही काइंड ऑफ हिंट दे सकता है, डायरेक्शन में दे सकता है एक बंदे को जो बेसिकली मतलब कोर्स करेक्ट कर पाए। वो सब सारी चीज़ें नहीं बता सकता है क्योंकि बाद में वो उसका हायर मतलब बहुत ज़्यादा ही इम्प्लीकेशन रहेगा। बहुत सारी चीज़ें मतलब डिफरेंट तरीके से हो सकता है। जैसे कि वो यहाँ पर एग्जांपल देता है इनोजिन को कि तूने अपने आप को मतलब डेंजरस सिचुएशन में डाला हिमावारी को बचाने के लिए, तो आपने अपना बॉडी लैंड पे डाला। अगर मैंने तेरे को ऑलरेडी बता दिया होता अगर कि तू क्या करने वाला है, क्या होने वाला है, तो तू हेजिटेट करता। वही वो यहाँ पर टिपिकल केस हो जाता है कि जब तेरे को बहुत ज़्यादा पता रहता है कि क्या होने वाला है, क्या मतलब तू चीज़ों को और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करता है कि क्योंकि तू बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करता है, क्योंकि तेरे को बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से पता है, तो फ्यूचर के बारे में पता है, तो वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हेजिटेशन आ जाता है एक बंदे में। वो काइंड ऑफ अपना जो क्विक मोमेंट है, क्विक डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाता है क्योंकि ऑलरेडी उसको कई सारी इन्फॉर्मेशन पता है। तो यहाँ पर वही हमारा भाई काशिन कोची बता रहा था ये सब सारे अपने एबिलिटीज़ को लेके। और ये काशिन कोची के प्री साइंस एबिलिटी में उसके फ्यूचर में हमको ये भी दिखाई देता है कि काशिन कोची ने जो फ्यूचर देखा है उसमें हिमावारी और एदा का डेथ होने वाला है। एदा को हम लोग डिवाइन ट्री में बदलते हुए देख रहे थे या वो कैप्चर हो जाती है डिवाइन ट्री के मतलब
मोमोशी की एबिलिटी की वजह से। तो काशिन कोजी ने जो फ्यूचर देखा है वहाँ पर हिमावारी का डेथ होता है और वहाँ पर एदा का डेथ होने वाला है, तो वो वहाँ पर हमको दिखाई दे रहा था। और इनके बीच में जो कॉन्वर्जेशन था वो बहुत ज़्यादा क्रूशल इस वजह से था क्योंकि काशिन कोजी अपने एबिलिटीज़ को एक्सप्लेन कर रहा था यहाँ पर ओवरऑल। अब यहाँ पर जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है पूरे इन्वेस्टिगेशन को लेके, इंटेरोगेशन को लेके, दायमो के जरिए से लैंड ऑफ फायर के दायमो का एक बंदा काइंड ऑफ इंटेरोगेट कर रहा था, उसने शिकमारू को इंटेरोगेट किया, उसने कोनोहामारू को इंटेरोगेट किया। यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कि अभी वो मीत्सुकी को इंटेरोगेट कर रहा है। तो वो पूरा सिचुएशन हमको दिखाता है कि लोग कितने एज पे हैं। हमको दिखाई दे रहा है कि दायमो जो बंदा वो बेसिकली वहाँ पर है जो इंटेरोगेट कर रहा है, वो मतलब हेल बेंट है जानने के लिए कि कैसे बोरुटो एस्केप किया। हमको पता है कि कैसे एस्केप किया, वो सब सारी चीज़ें शिकमारू ने कैसे मतलब मदद किया, मीत्सुकी ने कैसे मदद किया, वो सब सारी चीज़ें हमको पता है। यहाँ पर कोनोहामारू ने भी नोटिस किया था कि मतलब बोरुटो यहाँ पर से इंटेरोगेशन रूम से एस्केप नहीं कर पाता अपने आप से, तो उसको भी मतलब पता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ हुआ है। तो वो पूरे इंटेरोगेशन का सिचुएशन बहुत ज़्यादा इफ़ी है और अभी उन लोग इंटेरोगेट कर रहे हैं मीत्सुकी को। ये पूरे इंटेरोगेशन में साई का काफ़ी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ डेवलपमेंट था जहाँ पर साई क्योंकि उसको पता है वो मतलब ओजी यामाना का क्लैन का बंदा है, मतलब हमको पता है, मतलब ओजी यामाना का क्लैन का बंदा नहीं है बट ही मैरिड द वाइफ, उसकी वाइफ यामाना का क्लैन से आती है। तो ऑब्वियसली यार हमको पता है, साई को पता है, साई को थोड़ा मतलब पता है कि कैसे माइंड ट्रांसफर जुत्सु काम करता है, कैसे ये ट्रांसमिशंस काम करते हैं, और वो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस है यहाँ पर साई हम देखते हैं कि वो मतलब कई सारे लोगों से क्रॉस चेक भी करता है कि कोई डेटा लॉग है माइंड ट्रांसफर जुत्सु का या ये ट्रांसमिशन का, माइंड ट्रांसमिशन का कुछ डेटा लॉग है जो हमको दिखाई दे कि ये बंदे के ऊपर। तो उसको वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है क्योंकि ऑब्वियसली इनोजिन के पूरे चैनल के जरिए से उन लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर साई काफ़ी सस्पिशियस है और वो सस्पिशियस होना भी चाहिए यार एट द एंड ऑफ द डे। पर वो पूरा जो सिचुएशन है इंटेरोगेशन को लेके वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि वो कैसे डेवलप होने वाला है। शिकदा और शिकमारू के बीच में जो कॉन्वर्जेशन था, बाप बेटे के बीच में जो कॉन्वर्जेशन था, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था क्योंकि हमने देखा है शिकमारू और उसके बाप का जो डायनेमिक था, जो रिलेशनशिप था, उसी तरीके से था यार। बहुत ज़्यादा वर्बल था, बहुत ज़्यादा उन लोग बात नहीं करते थे बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें करते थे उन लोग एक दूसरे से। वहाँ पर एक हेल्थी फादर सन रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर भी शिकदा और शिकमारू के बीच में भी एक हेल्थी फादर सन रिलेशनशिप है। यहाँ पर शिकमारू ऐसा ये होगा कि वो सब सारी चीज़ें बताता है, वो बताता है किस तरीके से उन लोग बोरुटो का मदद ले रहे हैं, शिकदाई को बताता है। शिकदाई का मतलब जो टीम के मेंबर्स हैं जो है इनोजिन और चोजो, इनोजिन ऑलरेडी इन्वॉल्व है इस पूरे सिचुएशन में, चोजो भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने वाली है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्लोज है हिमावारी से। तो यहाँ पर शिकदाई हालांकि वो समझ नहीं पा रहा है कि क्यों हम लोग बोरुटो का मदद ले रहे हैं, उसने 7th होकागे को असैसिनेट किया है, वो सब सारी चीज़ें हमको पता है। तो यहाँ पर शिकदाई मतलब मतलब काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड था बट एट द सेम टाइम वो बोलता है अपने बाप को, अपने डैड को जो 8th होकागे है, उसको बोलता है कि अगर तू मेरे को ऑर्डर देगा तो मैं करूँगा यहाँ पर जो कुछ भी मेरे को करना है। शिकमारू काफ़ी इंटरेस्टिंगली अच्छी तरीके से हैंडल कर रहा है होकागे पोजीशन को। वो मतलब प्रायोरिटी दे रहा है कोनोहा विलेज को सेफ रखने के लिए। हाँ, उसको मतलब वो आउट ऑफ द वे जाके ये सब सारी चीज़ें कर रहा है पर वो अपने इंस्टिंक्ट और अपने रीजनिंग का बहुत ज़्यादा सहारा ले रहा है जो हमने हमेशा देखा है हमारे भाई शिकमारू को करते हुए। तो ये जो कॉन्वर्सेशन था शिकमारू और शिकदाई के बीच में वो मेरे को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एग्जीक्यूटेड लगा क्योंकि हमने देखा है कि जो 5 जनरेशन का जो कॉन्वर्सेशन था नारा फैमिली में शिकमारू और उसके डैड को लेके, वो भी काफ़ी कूल रहता था यार। वन ऑफ द मोस्ट कूलेस्ट मोमेंट हमने देखा था जहाँ पर शिकमारू अपने सेंस से आसुमा को खो देता है और बाद में शिकमारू का डैड और शिकमारू दोनों लोग शोगी खेल रहे रहते हैं और बाद में उसका डैड जो जिस तरीके से उसका गाइडेंस देता है, दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एग्जीक्यूटेड सीन मैन। और मुझे लगता है कि यहाँ पर भी जिस तरीके से शिकमारू बात कर रहा है शिकदाई से, दैट इज प्रीटी कूल टू सी मैन। अब अगर हम बात कर रहे बोरुटो और सुमरे के पूरे सेगमेंट को लेके, हमको पता है प्रीवियस चैप्टर में बोरुटो ने अपना सोड दिया था सुमरे को, वो मतलब उसने रिक्वेस्ट किया था सुमरे को कि बोरुटो का जो सोड है उसको सुमरे रिकंस्ट्रक्ट करे। तो हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी सुमरे ने वो सोड को रिकंस्ट्रक्ट कर दिया है। बहुत इंटरेस्टिंगली फास्ट पेस्ड ये डेवलपमेंट्स है यार। मुझे पसंद है, आई डोंट वांट देम टू वेस्ट अननेसेसरी टाइम ऑन दिस सोड एंड दिस एबिलिटी दिस दैट, दे आर डेवलपिंग थिंग्स प्रीटी फास्ट इन माय ओपिनियन। तो हमको यहाँ पर बोरुटो का नया न्यूली फॉर्ज्ड सोड दिखाई दे रहा था। ये एक साधारण अभी कटाना नहीं है, ये एक निंजा टूल बन गया है क्योंकि यहाँ पर सुमेरे ने जिस तरीके से इस सोड को मॉडिफाई किया है, यहाँ पर उसने बोला है कि ये सोड ऑटोमेटिकली एक विल्डर के चाकरा को एब्जॉर्ब करता है एक इंसेंट रेट से। और अगर कोई दूसरा बंदा जो अनरजिस्टर्ड है, अभी करंटली सुमरे, सास्के और बोरुटो रजिस्टर्ड है इस पूरे सोड में, तो अगर कोई अनरजिस्टर्ड बंदा इस पूरे सोड को पकड़ता है तो उसके बॉडी में से जो चाकरा है वो बहुत ही इंसेंट लेवल से ड्रेन कर दिया जाएगा। तो ये मेरे को काइंड ऑफ हाकी के कॉन्सेप्ट को याद दिलाया यार, मेरे को जोरो का याद दिलाया क्योंकि हमको पता है कि जोरो का जो एनमा ब्लेड है किस तरीके से वो हाके
एब्जॉर्ब करता है वो सब सारी चीज़ें। तो मेरे को काइंड ऑफ क्योंकि मैं वन पीस रीडर हूँ तो मेरे को ऑब्वियसली वो काइंड ऑफ सिमिलर लगा उस पूरे सिचुएशन से। पर यहाँ पर सुमिरे ने बोरुटो का सोर्ड जो है उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर दिया है और यहाँ पर हमको और एक जो एस्पेक्ट दिखाई दे रहा है वो ये है कि सुमिरे ने कुछ और एक मटेरियल इसमें ऐड किया इस पूरे सोर्ड में, जो हमको पता नहीं है वो कौन सा मटेरियल है और उसका क्या सिग्निफिकेंस होने वाला है। पर हाँ, बोरुटो के लिए सुमिरे ने ये सोर्ड फिर से रिकंस्ट्रक्ट करके बोरुटो को दे दिया है और उनके बीच में अच्छा खासा मोमेंट था। हमको पता है वहाँ पर एक लव का भी एंगल आता है। मुझको लगता है कि अल्टीमेटली बोरुटो और सुमिरे ही पैरिंग में आएंगे, मेरे को ऐसा लगता है। बट दिस वाज प्रीटी कूल मैन, दिस वाज प्रीटी कूल टू सी कि दोनों के बीच में डायनामिक किस तरीके से डेवलप हो रहा है। सुमिरे ने ये सोर्ड दिया है बोरुटो को और क्या वो एडिशनल मटेरियल है जो सुमिरे ने इसमें पूरा इम्बेड किया है और उसका क्या मतलब कॉन्सिक्वेंस रहने वाला है, वो भी इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए। मेरे भाई, ये चैप्टर के एंडिंग सेक्शन में एथ होकागे अपना रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है, वो डेलीगेट कर रहा है सब सारे लोगों को उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज, यहाँ पर मिशंस यहाँ पर असाइन किए जा रहे हैं। शिकोमारू इनोजिन के पूरे माइंड ट्रांसफर या माइंड ट्रांसमिशन के जरिए से वो सब सारे लोगों से कनेक्टेड है। वो बोरुटो को बता रहा है कि कहाँ पर जाना है, वो सब सारे लोगों को मिशंस दे रहा है इंडिविजुअली कि उन लोग किस किस लोकेशन पे जा सकते हैं, कोनहा विलेज में उनके पोस्ट क्या है। तो वो बहुत ज़्यादा कूल था कि किस तरीके से जो स्ट्रेटेजिस्ट है हमारा भाई शिकोमारू, वो उसका मतलब हमको रोल पूरा यहाँ पर दिखाई दे रहा था, वो एस्पेक्ट हमको दिखाई दे रहा था इस पूरे सिनेरियो में। हमको कावाकी ऑन द मूव दिखाई दे रहा था। मुझको लगता है कि उसके ऊपर से मतलब अभी वो फुल स्ट्रेंथ पे है। मुझको पता नहीं यार उनके बीच में क्या चल रहा है, मुझे कभी भी मतलब समझ में नहीं आता है आमादो और कावाकी के बीच में क्या चल रहा है। ऐसा लगता है कि आमादो कावाकी को यूज़ करे जा रहा है। ये सीरीज़ के स्टार्ट से ही बोरुटो के पार्ट 1 में भी अगर देखेगा तो आमादो हमेशा कावाकी से गेम खेलते रहता है यार, और मुझे लगता है कि कावाकी इस वजह से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड उससे। और हाँ, शिकोमारू सब सारे लोगों को उनका रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करता है, उनको बताता है कहाँ पर जाना चाहिए। और हम देखते हैं कि मोमोशी ऑलरेडी आ चुका है कोनहा विलेज में और काशिन कुछ बोल रहा था कि उसको पता है कि कैसे मोमोशी को हराया जाए, वो सब सारी चीज़ है। हमको पता है कि मोमोशी का एबिलिटी क्या है, वो मतलब डिवाइड होते जाता है, जितना डैमेज वो लेता है उतना वो डिवाइड होते जाता है। पर उसका जो रिप्रिकॉशन है, जो कॉन्सिक्वेंसेस है डिवाइड होने का, वो ये है कि उसका जो इंटेलेक्ट है वो डिवाइड होने से उसका वो इंटेलेक्ट डिप्ड होता है। तो उनका प्लान है कि उनको और भी ज़्यादा मोमोशी को उन लोग डिवाइड करते जाएंगे और बाद में 1-on-1 उसको मतलब टेक आउट करते जाएंगे उसके ऊपर अटैक करके। वो उनका मुझे लगता है कि बेसिक प्लान है यहाँ पर। मोमोशी जैसे ही वेट करता है कोनहा विलेज को, हमको पता है कि इनोजिन का एबिलिटी क्या है। वाइब्रेशन के जरिए से, नए एबिलिटी के जरिए से इनोजिन के वाइब्रेशन उन लोग सेंस करते हैं मोमोशी का और उसको पिन पॉइंट कर पाते हैं। बोरुटो तुरंत ही मतलब ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता है, बोरुटो तुरंत ही जाके अपना न्यू सोर्ड एबिलिटी यूज़ करता है। एबिलिटी नहीं पर वो अपना न्यू सोर्ड यूज़ करता है मोमोशी के ऊपर और हम देखते हैं कि वो उसको स्लाइस कर देता है। वो मतलब ज़्यादा बड़ा बात नहीं है क्योंकि मोमोशी फिर से मतलब अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट कर लेगा, फिर से वो डिवाइड हो जाएगा। पर हाँ, वो बहुत ज़्यादा कूल मोमेंट था जहाँ पर हमारा भाई बोरुटो मतलब फ्लाइंग राइजिंग jutsu यूज़ करके मोमोशी को कट कर देता है 2 हिस्सों में। वो बहुत ज़्यादा कूल एबिलिटी था। अब मेरे भाई, क्योंकि मैंने ये पूरे चैप्टर को बहुत ही फ्रैगमेंटेड तरीके से रीड किया है, मुझको पता नहीं है कि ये चैप्टर अंत कैसे होता है, इसका कंक्लूजन कैसे होता है, ये खत्म कैसे होता है, मेरे को पता नहीं है। क्या बोरुटो मोमोशी को स्लैश करते हुए चैप्टर खत्म होता है, या और एक पैनल मैंने देखा था जहाँ पर हमारा भाई बोरुटो कारमा यूज़ करता है, मतलब हमको वो कारमा यूज़ करते हुए दिखाई देता है। बोरुटो के बॉडी के ऊपर से हमको पता है कि वो हेजिटेट करते रहता था प्रीवियसली कारमा यूज़ करने के लिए, मतलब वो बहुत ज़्यादा डर भी रहा था अपना कारमा यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पर अगर बोरुटो ने वाकई ही अपना कारमा एक्टिवेट किया है टुवर्ड्स एंड ऑफ द चैप्टर, तो ये पूरी चीज़ को बहुत ज़्यादा वो इंटरेस्टिंग बना देता है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमको पता है कि बोरुटो ने क्या डील बोला था मोमोशिकी को। बोरुटो ने मोमोशिकी को बोला था कि अगर तू मेरे को हेल्प करेगा जूरा को हराने के लिए तो मैं तेरे को मतलब मेरे बॉडी के ऊपर टेक ओवर करने दूंगा। तो वो पूरा डील था। और अगर मतलब यहाँ पर बोरुटो ने कारमा एक्टिवेट किया है, उसका वाइडर इम्प्लीकेशन यही है कि मोमोशिकी हेल्प कर रहा है, उसको करने दे रहा है कारमा यूज। तो उसका मतलब ये है कि दोनों लोगों के बीच में डील हो चुका है कि हाँ, मतलब हमारा भाई मोमोशिकी, चिक्की बॉय, द लेजेंडरी गोट कैरेक्टर, गोट विलन, ओजी विलन ऑफ एंटायर बोरुटो सीरीज, वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग एंड फैसिनेटिंग विलन्स इन दिस एंटायर सीरीज बोरुटो व्हेन इट कम्स टू द सीक्वल ऑफ इट। डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मोमोशिकी और बोरुटो के बीच में डील वो हो चुका है, इस वजह से बोरुटो यहाँ पर अपना कारमा यूज कर पा रहा है। वो बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग बनाता है पूरे चीज को यार। दैट विल बी प्रीटी इंटरेस्टिंग टू सी एज टू हाउ दिस एंटायर थिंग डेवलप्स। और अगर बोरुटो अपना कारमा एबिलिटी में टैप इन कर पाता है तो ही इज जस्ट बिकम अ कंप्लीटली डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर मैन। हाँ, कावाकी ने अपना मे बी लिमिटर हटा दिया रहेगा प्रॉपर्ली, या आमादो अभी तक गेम खेल रहा है उसके साथ, मुझको पता नहीं है। बट अगर बोरुटो अपना कारमा यूज कर सकता है, ही विल बी मॉन्स्ट्रस मैन, ही विल बी फकिंग मॉन्स्ट्रस। ऑलराइट, तो डेफिनेटली इंटरेस्टिंग रहेगा। अगर मतलब वो पैनल सही था, मुझको पता नहीं है क्योंकि ऑफिशियल चैप्टर आया नहीं है, देखना पड़ेगा। पर अगर
टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर बोरुटो ने अपने कार में एक्टिवेट किया है, सो दैट हैज़ वाइडर रिप्रिकॉशंस टू इट, कॉन्सिक्वेंसेस टू इट, वाइडर एप्लीकेशन टू द एंटायर सीरीज कि क्या और क्या क्या होने वाला है वो हमको दिखाता है, क्योंकि वो प्रीवियसली कारमा यूज़ नहीं कर पा रहा है, अभी का यूज़ कर पा रहा है क्योंकि मोमोशी उसको उसका साथ दे रहा है। तो वो इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए कि वो कैसे डेवलप होता है पूरा इंसिडेंट। यार मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था इस पूरे चैप्टर को लेकर। मुझे लगता है कि ये चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से पेश किया गया था, वो एक स्ट्रॉन्ग प्लस पॉइंट था, क्योंकि प्रीवियस चैप्टर में जो कुछ भी हम लोग मतलब पॉइंट्स बिल्ड कर रहे थे उसको मतलब हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे थे ये चैप्टर में, जैसे मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में बोला। पर तुम्हारा ओपिनियन क्या है यार बोरुटो को लेके? बोरुटो का नया सोर्ड, इनोजिन का नया एबिलिटी, शिकमारू एज एथ होकागे, इंटेरोगेशन, उसका हमारे भाई काशिन कोची का प्री साइंस का एबिलिटी, बोरुटो फिर से कारमा यूज करना अगर वो यूज कर रहा है, मोमोशी एदा को टारगेट करना, एदा और हिमावारी का डेथ हमको दिखाई दे रहा था काशिन कोची के प्री साइंस की एबिलिटी में। तो तुम लोग क्या देखते हो यार, कैसे तुम लोग इसको देख रहे हो? मेरे को मतलब लगा कि एक स्ट्रॉन्ग 8 वाला चैप्टर था यार। आई रियली लाइक दिस चैप्टर। मेरे को मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मेरे को पसंद आएगा ये चैप्टर, पर ये मेरे को सच में पसंद आया ये चैप्टर। इस वजह से भी है क्योंकि ये वेल स्ट्रक्चर्ड चैप्टर था मेरे भाई, ठीक है। आई रियली लाइक दिस काइंड ऑफ चैप्टर्स मैन, वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड, वेरी वेल पेस्ड, न्यू इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स, थिंग्स आर हैपनिंग एट अ वेरी रैपिड पेस। पसंद आया मेरे को चैप्टर। तुम्हारा ओपिनियन क्या है मेरे को डेफिनेटली बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तू हमेशा याद रखे तेरा भाई वीआरपी, ख्याल रख अपना। पीस मेरे भाई।